सब्जेक्ट में स्कोप अच्छा होता है, ब्राइट कैरियर होता है, फ्यूचर उसमें आप बना सकते हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप अपना जो कैरियर है वो बना सकते हो। ठीक है, चलो मान लिया आपने आर्ट्स पकड़ा या मेडिकल पकड़ा या फिर नॉन मेडिकल पकड़ा, इट डजेंट मैटर। ठीक है जनाब, यहां पर हम लोग एक गलती करते हैं, तो आप ये थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे ये गलती क्या करते हैं हम। दोस्तों जब हमारा रिजल्ट आता है क्लास 10th का किसी भी स्टूडेंट का, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट क्यों ना हो या उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम का स्टूडेंट क्यों ना हो, जब रिजल्ट आता है तो उस वक्त जब वो अपना परसेंटेजेस देखता है तो उस टाइम वो 90% हासिल करता है या 95% हासिल करता है या 80% हासिल करता है। ठीक है, तो जब वो ऐसी परसेंटेजेस हासिल करता है उसे लगता है कि अब मुझे हक बनता है कि मैं मेडिकल या नॉन मेडिकल पकड़ूं, बट वहां पर वो गलती करता है। ठीक है ना, क्यों गलती करता है मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर एक समझाने की कोशिश करूंगा। एक लड़की है जिसका नाम राय डाबी है, जो 2020 में आप सभी लोग जानते हैं यूपीएससी का एग्जाम जो दिया था, उनका रिजल्ट 2020 में आ गया था। तो वो कम से कम टॉप 10 में थी वो उनका नाम। तो जब उसका रिजल्ट निकला तो उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू में अपना जो मतलब स्ट्रैटेजी अपनाई थी तो वही फिर लोगों के सामने बता दी थी। उसमें उसने मतलब कि एक बात कही थी, उसमें बताया था कि जब मैं 12th में पास हो गई तो मेरे परसेंटेजेस जो थे उस टाइम तो वो 95 परसेंटेजेस थे। ठीक है ना, 95 परसेंटेजेस थे। तो उस टाइम उन्होंने मतलब कि ये नहीं सोचा कि अब मुझे मेडिकल पकड़ना है क्योंकि मुझे परसेंटेज अच्छी है तो मैं मेडिकल पकड़ूं या नॉन मेडिकल पकड़ूं, बट उसने क्या कहा, उसका गोल जो था वो सेट था। ठीक है ना, उसका गोल था कि मैं ग्रेजुएशन जो है वो आर्ट्स में करना चाहती हूं। जब उन्होंने आर्ट्स में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी तो फिर वो उसको मालूम था कि आर्ट्स मैंने पकड़ा इसीलिए क्योंकि मुझे उसके बाद यूपीएससी एग्जाम देना है, जिसको आप आईएएस केएस आईपीएस एग्जाम कहते हो। ठीक है ना, तो उस जब रिजल्ट आ गया तो उसकी जो रैंक थी 8 और 9 शायद उसकी रैंक थी ऑल इंडिया में। तो कहने का मतलब यही है कि उसका जो गोल था वो सेट था। ठीक है ना, वो ये नहीं कहती थी कि मुझे अब अगर मुझे इतने मार्क्स आ जाएंगे मेडिकल पकड़ूंगी, अगर मुझे 60-70 परसेंटेज आ गए या 78 परसेंटेज आ गए तो मैं आर्ट्स पकड़ूंगी। अब कोई भी सब्जेक्ट लो, इट डजेंट मैटर। ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो है जो 10th में परसेंटेज अच्छे लाते हैं, फिर मेडिकल पकड़ते हैं या नॉन मेडिकल पकड़ते हैं या चाहे आर्ट्स ही पकड़ते हैं, फिर जब वो 12th कंप्लीट करते हैं फिर आगे उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना, क्योंकि उनका जो मैंने पहले ही बोला था कि अल्लाह ताला ने हर किसी इंसान को टैलेंट बख्शा है। ठीक है ना, सिफत हर किसी इंसान को है, चाहे वो क्रिकेट में है या किसी और पढ़ाई में है या दूसरे किसी काम में है। ठीक है ना, तो बात कर रहा हूं मैं यहां पर मतलब कि अगर आपने डॉक्टर बनना है, ठीक है ना, तो आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर मुझे 50% मार्क्स भी 10th में आते हैं तो मुझे मेडिकल पकड़ना है। ठीक है ना, 40% 60% अगर मुझे आएंगे तो तब भी मुझे मेडिकल पकड़ना है। तो यहां पर हम गलती करते हैं कि अगर हम 60% या 70% मार्क्स लेकर पास होते हैं क्लास 10th में, तो उसके बाद हम क्या पकड़ते हैं, हम सिंपली आर्ट्स पकड़ते हैं। गाइज, चाहे आप आर्ट्स पकड़ो या मेडिकल पकड़ो या कॉमर्स पकड़ो, ये आपकी मतलब कि चॉइस होती है। ठीक है ना, बट मैं इतना कहता हूं कि अगर आपने आईएएस एग्जाम देना है, केस एग्जाम देना है या यूपीएससी में जाना है या मतलब कि आपको पीएचडी करना है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको आर्ट्स पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आर्ट्स में बहुत सारे स्कोप्स है, बहुत अच्छे स्कोप्स है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, सीए बनना है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, तो आपको कॉमर्स पकड़ना जाहिर सी बात है। तो दूसरा पॉइंट ये रहेगा आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ डिस्कवर करूं या कुछ बनाऊं, इन्वेंशंस करूं, दिन ब दिन कुछ लोगों को गाइड करूं, तो आपको सिंपली नॉन मेडिकल पकड़ना है। उसमें इंजीनियरिंग कर सकते हो आप, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, सिविल इंजीनियर होता है, इलेक्ट्रॉनिक या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बहुत सारे इसमें ब्रांचेस होते हैं। ठीक है ना, तो दूसरा पॉइंट ये रहेगा, अगर आपको डॉक्टर बनने की चाहत है, ठीक है ना, ड्रीम होता है किसी को मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेडिकल पकड़ना पड़ेगा। और मेडिकल पकड़ते ही
आपको क्लास 11th और 12th में जो बेसिक्स होते हैं तभी आप नीट क्वालिफाई कर सकते। जनाब फ्यूचर हर किसी में है, चाहे आप मेडिकल पकड़ो, आर्ट्स पकड़ो, या किसी मतलब कि उर्दू, आप हिंदी पकड़ो या उर्दू पकड़ो, ठीक है ना। क्योंकि इतिहास गवाह है, उर्दू में भी बहुत सारे ऐसे शख्सियत है जिन्होंने मतलब कि जिनका नाम आज भी जिंदा है, हिंदी में भी उनका नाम जिंदा है। इट डजेंट मैटर कि आप उस सब्जेक्ट को कोई पढ़ता नहीं है, मगर अगर आपकी चाहत है मुझे हिंदी में जाना है या मुझे उर्दू में जाना है, इंग्लिश लिटरेचर में जाना है, तो आप वही कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि मैं आपको यहाँ सजेस्ट कर सकता हूँ आप कैसे पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो, बट पढ़ना तो आप ही को है ना, टाइम टेबल आप ही को सेट करना है ना, फ्यूचर तो आप ही को बनाना है। बट मैं आपको खाली सजेस्ट करता हूं कि आपको पढ़ना कैसे है। गाइज ये जो वीडियो मैंने बनाई है सिर्फ इसके लिए बनाई है कि ताकि आपको थोड़ी सी मैं गाइड करूं कि आप को पढ़ना कैसे है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। बस मेरा मोटिव यही रहता है इस चैनल पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैसेजेस भी कर सकते हो आराम से। और उसके बाद अगर आपको कोई भी इशू आता है सब्जेक्ट लेने में तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो। मैंने जो कि ईमेल एड्रेस दी है अपनी, वहां पर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है ना। और लास्ट में आपको यही बताने वाला हूं कि आप वही कीजिए जिसमें आपको मन हो, जो आपका ड्रीम हो, जो आप करना चाहते हो वही कीजिए, ठीक है। तो एंड में अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को कीजिए लाइक और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर कोई और क्वेश्चन आपको मुझे जरूर पूछिए। मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक